राजस्थान की तपती धरती पर बसा रतनगढ़ शहर अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की संकरी गलियों में सैकड़ों साल पुरानी हवेलियां खड़ी थीं, जिनकी नक्काशीदार दीवारें इस शहर के गौरवशाली अतीत की गाथा कहती थीं। इन्हीं गलियों के अंत में एक विशाल हवेली कृष्ण निवास स्थित थी। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस हवेली के ऊंचे झरोखे, मेहराबदार दरवाजे और विशाल आंगन इसे अन्य हवेलियों से विशिष्ट बनाते थे। हवेली का मुख्य द्वार किसी राजमहल के प्रवेश द्वार जैसा प्रतीत होता था। उस पर सोने की परत चढ़ी हुई नक्काशी थी, जिसमें कृष्ण लीला के दृश्य उकेरे गए थे। आंगन के मध्य में एक विशाल फव्वारा था, जिसके चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां सजी थीं। परंतु इस भव्यता के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जो इस हवेली की चमक दमक को फीका कर देता था। इस हवेली के स्वामी थे माधव सिंह, एक ऐसे व्यापारी जिनका कपड़े और मसालों का व्यापार देश के कोने कोने में फैला हुआ था। माधव की गिनती रतनगढ़ के सबसे धनी सेठों में होती थी। उनके गैराज में विदेशी कारों का जमावड़ा था और हवेली में नौकर चाकरों की एक लंबी फौज तैनात थी। दुनिया की नजर में माधव सिंह और उनकी पत्नी सुधा के पास वो सब कुछ था जिसकी कल्पना एक साधारण मनुष्य कर सकता है। परंतु इस भौतिक समृद्धि के पीछे एक गहरा दर्द छिपा था। सुधा की उम्र अब 42 वर्ष थी और माधव 45 के। उनकी शादी को 18 लंबे वर्ष बीत चुके थे। ये वर्ष उनके लिए एक सजा के समान थे। हर गुजरता साल उनके मन में एक बच्चे की चाह को और तीव्र करता जा रहा था। सुधा को अब तक की याद थी जब वो नवविवाहिता के रूप में इस हवेली में आई थी। उस समय उसने सपना देखा था कि यह हवेली एक दिन बच्चों की किलकारियों से गूंज उठेगी। परंतु आज 18 वर्ष बाद भी वह हवेली उसी तरह शांत और नीरस थी, जैसे कोई उजाड़ महल हो। एक शाम की बात है। सुधा हवेली के ऊपरी कमरे की खिड़की से बाहर झांक रही थी। सामने वाली हवेली में उसकी पड़ोसन अपनी 2 बेटियों को तैयार कर रही थी। लड़कियों के हाथों में नए बैंगल्स थे और वे उत्साह से अपनी मां के आसपास घूम रही थीं। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने खिड़की का पर्दा खींच दिया और अपने कमरे में वापस आ गई। माधव शाम को जब काम से लौटे तो सुधा को उदास देखकर समझ गए। वे जानते थे कि उनकी पत्नी फिर से उसी उदासी में डूब गई है जो अब उसकी नियति बन चुकी थी। सुधा, तुम्हें बाहर घूमने चलना चाहिए। कल हम जयपुर चलते हैं, तुम्हारे लिए नए कपड़े लेंगे, माधव ने प्यार से कहा। सुधा ने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं, मुझे कपड़ों की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बस। उसकी आवाज भर आ गई। माधव ने उसका हाथ थाम लिया। मैं समझता हूँ, परंतु हमने कोशिश करनी छोड़ी नहीं है। डॉक्टर खन्ना से फिर मिलने का समय हो गया है। अगले हफ्ते माधव और सुधा मुंबई के एक फर्टिलिटी क्लिनिक में बैठे थे। डॉक्टर खन्ना के चेहरे की गंभीरता से ही समझ आ रहा था कि खबर अच्छी नहीं है। मिस्टर एंड मिज सिंह, मुझे खेद है, डॉक्टर ने चश्मा उतारते हुए कहा। सुधा जी का गर्भाशय अब और ट्रीटमेंट झेलने की स्थिति में नहीं है। बार बार हार्मोनल इंजेक्शन देना अब उनकी जान के लिए खतरा बन सकता है। सुधा ने शून्य में देखा। उसकी आंखों में आंसू तक नहीं थे, शायद वर्षों के दर्द ने उसके आंसू सुखा दिए थे। क्या कोई और रास्ता नहीं है डॉक्टर साहब? माधव ने निराश स्वर में पूछा। पैसे की कोई चिंता नहीं है माधव जी, पैसे से आप दवाइयाँ खरीद सकते हैं, जीवन नहीं, डॉक्टर ने दुखी स्वर में कहा। मेरा सुझाव है कि आप सरोगेसी या अडॉप्शन के बारे में सोचें। बायोलॉजिकल चाइल्ड अब असंभव है। असंभव शब्द सुनते ही सुधा के शरीर में एक झटका सा लगा। ये शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहा था। रतनगढ़ लौटते समय ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच में भी मातम सा माहौल था। सुधा खिड़की से बाहर रेगिस्तान को देख रही थी। उसे बाहर का सूखा रेगिस्तान अपने जीवन जैसा लग रहा था, बंजर, प्यासा और वीरान। माधव, अब और नहीं, सुधा ने धीमे स्वर में कहा। अब मैं और डॉक्टरों के पास नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है मेरे पाप ही इतने हैं कि भगवान मुझे मां बनने के योग्य नहीं समझते। माधव ने उसका हाथ थाम लिया, परंतु सांत्वना देने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं थे। हवेली में लौटने के बाद का समय और भी कठिन था। सुधा ने अपने आप को पूरी तरह से संसार से अलग कर लिया था।
वह दिन का अधिकांश समय मंदिर में बिताती, भगवान से शिकायत करती रहती। तभी एक दिन अचानक हवेली के बाहर एक तांगा रुका। उसमें से भगवा वस्त्र धारण किए एक बुजुर्ग महिला उतरी। उनके माथे पर चंदन का तिलक था और होठों पर राधे राधे का जाप। यह माधव की दूर की बुआ वृंदा देवी थी, जो विधवा होने के बाद वृंदावन में रहकर भजन साधना करती थी। वृंदा बुआ के आगमन ने हवेली में एक नई ऊर्जा का संचार किया। रात के भोजन के बाद जब सब आंगन में बैठे थे, बुआ ने सुधा से सीधा सवाल किया, बहू, घर तो तूने महल जैसा बना लिया है, पर तेरे चेहरे की रौनक कहाँ गई? तू तो मुरझाई हुई कली जैसी हो गई है। सुधा का बांध टूट गया। उसने बुआ की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। उसने अपनी सारी व्यथा, डॉक्टरों की बातें, समाज के ताने सब कुछ कह सुनाया। वृंदा बुआ ने शांति से सब कुछ सुना। जब सुधा शांत हुई तो बुआ ने कहा, पगली, तूने दुनिया के वैद्यों को अपनी नाड़ी दिखाई, कभी उस त्रिभुवन के वैद्य को अपनी पीड़ा बताई? सुधा ने सिसकते हुए कहा, बहुत पूजा की बुआ, बहुत व्रत रखे, सब व्यर्थ गया। नहीं, बुआ ने दृढ़ता से कहा, पूजा और व्यापार में फर्क होता है सुधा। तूने अब तक जो किया वो सौदा था। हे भगवान, मुझे बेटा दे दो, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी। इसे भक्ति नहीं कहते। भक्ति वो है जहाँ मांगना नहीं, बस समर्पण होता है। बुआ ने अपने झोले से एक मखमली डिब्बी निकाली। उसे खोलते ही अंदर पीतल के छोटे से अत्यंत मनमोहक लड्डू गोपाल विराजमान थे। वो मूर्ति इतनी सजीव थी कि मानो अभी हाथ बढ़ाकर माखन मांग लेगी। देख सुधा, डॉक्टरों ने कह दिया ना कि तेरी कोख सूनी रहेगी, तो ठीक है। आज से मान ले कि तुझे बेटा हो गया। ये लड्डू गोपाल ही तेरा बेटा है। इसे मूर्ति मत समझना, ये साक्षात प्राण है। बुआ ने आगे समझाया, ठाकुर जी की सेवा में सबसे बड़ा चमत्कार उनके स्नान जल में होता है। तू रोज सुबह इन्हें स्नान कराना केसर, तुलसी और गंगाजल से, और उस स्नान जल को नाली में मत फेंकना। उसे साक्षात अमृत समझकर पति पत्नी दोनों ग्रहण करना। सुधा ने लड्डू गोपाल को हाथ में लिया। उसे एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई, जैसे वर्षों से प्यासी धरती पर पहली बारिश की बूंद गिरी हो। अगले दिन से कृष्ण निवास की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। सुधा सुबह 4 बजे उठ जाती, स्नान करके साफ वस्त्र पहनती और रसोई में जाकर लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाती। उसने हवेली के सबसे सुंदर कमरे को लड्डू गोपाल का कक्ष बना दिया। एक छोटा सा पालना खरीदा, मखमली बिस्तर बनाया और छोटे छोटे कपड़े अपने हाथों से सिले। सुबह की शुरुआत होती जागरण से, जागो मोहन प्यारे। फिर वो उन्हें बड़े लाड से स्नान कराती। एक चांदी के पात्र में शुद्ध जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, गुलाब जल और तुलसी दल। वो मंत्र बोलती रहती और स्नान कराती। स्नान के बाद उस पात्र में जमा हुए जल को वह संभालकर एक कटोरी में निकाल लेती। माधव भी स्नान करके आते। दोनों पति पत्नी मंदिर के सामने बैठते। सुधा की आंखों में आंसू होते और माधव की आंखों में श्रद्धा। वे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, हे गोविंद, हम अज्ञानी हैं। हमें नहीं पता कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है, पर अब आप हमारे घर आए हैं तो हमारी लाज रखना। ये चरणामृत हमारे शरीर के हर रोग को, हर दोष को मिटा दे। सुधा कहती थी कि जल को कंठ से उतारते ही उसे लगता था कि उसके अंदर एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, एक शीतलता जो उसकी आत्मा की जलन को शांत कर रही है। दिन भर सुधा लड्डू गोपाल से बातें करती। वो उन्हें नहलाती, तैयार करती, काला टीका लगाती। दोपहर को वह उन्हें सुलाती और खुद भी पंखा झलती। शाम को वो उन्हें टोकरी में रखकर बगीचे में घुमाने ले जाती। लोग बातें बनाते थे। पड़ोसन कहती, बेचारी सुधा बच्चे के गम में पागल हो गई है। पीतल की मूर्ति को बेटा मान बैठी है। परंतु सुधा को अब फर्क नहीं पड़ता था। वो मुस्कुरा कर कहती, अरे मेरा कान्हा तो सबसे सुंदर है, मुझे दुनिया के बच्चों की क्या जरूरत। माधव ने भी बदलाव महसूस किया। घर का जो भारीपन था वो गायब हो गया था। सुधा अब खुश रहती थी, गुनगुनाती थी। और आश्चर्य की बात ये थी कि माधव का व्यापार जो पिछले कुछ समय से मंदा था, वह अचानक चल निकला था। इसी तरह सेवा और चरणामृत का नियम चलते चलते 2 वर्ष बीत गए।
सुधा ने एक भी दिन, चाहे वह बीमार हो चाहे यात्रा में हो, चरणामृत लेना नहीं छोड़ा। उसका विश्वास अब पत्थर की लकीर बन चुका था। नवंबर का महीना था। गुलाबी ठंड शुरू हो चुकी थी। एक सुबह सुधा जब लड्डू गोपाल को उठाने के लिए उठी तो उसे जबरदस्त चक्कर आया। वो बिस्तर पर ही गिर गई। अगले 2-3 दिन तक यही हाल रहा। उसे उल्टियां होने लगी, खाने की गंध से उसे चिढ़ होने लगी। माधव घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद सुधा को कोई गंभीर बीमारी हो गई है। पुरानी रिपोर्ट्स और डॉक्टरों की बातें उन्हें डरा रही थीं। वे उसे तुरंत जोधपुर के बड़े अस्पताल ले गए। वहां कई टेस्ट हुए, सोनोग्राफी हुई। डॉक्टर के केबिन के बाहर बैठे माधव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुधा ने अपने पास में रखे लड्डू गोपाल के छोटे से फोटो को सीने से लगा रखा था और लगातार मंत्र जप रही थी, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। नर्स ने नाम पुकारा। वे अंदर गए। लेडी डॉक्टर मृदुला रिपोर्ट देख रही थी। उनके माथे पर शिकन थी। वे बार बार चश्मा ठीक कर रही थी। मिस्टर सिंह, सुधा जी की उम्र 44 साल है, सही? डॉक्टर ने पूछा। जी डॉक्टर, माधव ने डरते हुए कहा। क्या कोई बुरी खबर है? डॉक्टर ने हाथ उठाया और मुस्कुराई और फिर जोर से हंसी। नहीं मिस्टर सिंह, बुरी खबर नहीं। ये तो चिकित्सा विज्ञान के लिए एक पहेली है। सुधा जी गर्भवती हैं, 5 महीने की। कमरे में सन्नाटा छा गया। घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लगने लगी। सुधा ने कांपते हुए पूछा, क्या डॉक्टर आप मजाक कर रही हैं? मेरे गर्भाशय ने तो काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टरों ने कहा था। मैं जानती हूँ सुधा जी। डॉक्टर ने अपनी कुर्सी से उठकर सुधा का हाथ पकड़ा। मेडिकल साइंस के हिसाब से यह इम्पॉसिबल है। आपके हार्मोनल लेवल्स मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये सच है, आपके अंदर एक स्वस्थ भ्रूण पल रहा है। और सबसे बड़ी बात, बच्चे की हार्ट बीट बहुत मजबूत है। सुधा वहीं रो पड़ी। ये खुशी के आंसू थे। उसने माधव को गले लगा लिया। दोनों के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, ठाकुर जी। घर आकर उन्होंने सबसे पहले लड्डू गोपाल को साष्टांग प्रणाम किया। सुधा ने कहा, लल्ला, ये सब तेरे चरणामृत का प्रताप है। तूने मेरे मृत शरीर में प्राण फूंक दिए। परंतु कहते हैं ना, ईश्वर जब देता है तो पात्र की परीक्षा भी लेता है कि वो उस वरदान को संभालने योग्य है या नहीं। 6ठा महीना लगते ही सुधा की तबीयत बिगड़ने लगी। उम्र ज्यादा होने के कारण हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी। उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता था। उसके पैरों में इतनी सूजन थी कि वह चल भी नहीं पाती थी। 7वें महीने में एक रात अचानक रक्तस्राव शुरू हो गया। रतनगढ़ के डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए और कहा, इसे तुरंत बड़े शहर ले जाओ। यहाँ बच्चे और माँ दोनों को बचाना मुश्किल है। जयपुर के अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। बड़े डॉक्टरों का पैनल बैठा। उन्होंने माधव को बुलाकर साफ शब्दों में कहा, माधव जी, स्थिति बहुत नाजुक है। सुधा जी का बीपी इतना ज्यादा है कि उन्हें कभी भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है और बच्चे का विकास रुक गया है क्योंकि प्लासेंटा ठीक से काम नहीं कर रहा। हमें अभी इसी वक्त अबॉर्शन करना होगा ताकि हम सुधा जी को बचा सकें। बच्चे की उम्मीद छोड़ दीजिए। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सुधा को ये बात बताई। सुधा, जो ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटी थी, उसने इसे हटाने का इशारा किया। उसकी आवाज कमजोर थी पर इरादे चट्टान जैसे थे। डॉक्टरों से कह दो कि वे अपना काम करें, मेरा ठाकुर अपना काम करेगा। मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी। ये साधारण बच्चा नहीं है, ये लड्डू गोपाल का प्रसाद है। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे परवाह नहीं, पर मैं अपने जीते जी इस बच्चे पर आंच नहीं आने दूंगी। डॉक्टर नाराज हुए। उन्होंने इसे पागलपन बताया, लेकिन सुधा ने अस्पताल में भी अपना नियम नहीं तोड़ा। वह आईसीयू में थी। वहां लड्डू गोपाल को लाना मना था, तो माधव घर से रोज सुबह चरणामृत लेकर आते थे। सुधा नर्सों से छुपकर या कभी कभी उनसे विनती करके वह जल पीती। वो अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे से बातें करती, बेटा, तू डरना मत। तू नारायण का अंश है। तुझे उस चरणामृत की शक्ति मिल रही है जो कालकूट विष को भी अमृत बना देता है।
हम दोनों जीतेंगे। उसकी जिद के आगे डॉक्टरों ने हार मान ली, पर वे जानते थे कि अंत बुरा हो सकता है। तारीख थी जन्माष्टमी की रात। संयोग देखिए, जिस दिन दुनिया कान्हा का जन्मदिन मना रही थी, उसी दिन सुधा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। अभी 8वां महीना ही पूरा हुआ था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, अस्पताल की बत्तियां गुल हो गई थीं, जनरेटर चल रहा था। सुधा लेबर रूम में थी और दर्द से चीख रही थी। डॉक्टर बाहर आए और माधव से बोले, बच्चा उल्टा है, बीपी बहुत हाई है। हम ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फॉर्म पर साइन कर दीजिए कि अगर कुछ अनहोनी हुई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। हम शायद माँ या बच्चे में से एक को ही बचा पाए। माधव ने कांपते हाथों से साइन किए। वो लेबर रूम के दरवाजे पर खड़ा रो रहा था। उसने जेब से लड्डू गोपाल की फोटो निकाली और दीवार पर माथा टेक दिया। प्रभु, वो चिल्लाया, परीक्षा की भी कोई सीमा होती है। तूने ही उम्मीद दी थी, अब तू ही छीन रहा है। अगर आज मेरे परिवार को कुछ हुआ तो मैं तुझे कभी नहीं पूजूंगा। मेरी लाज रख ले केशव। अंदर ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर चीरा लगाने की तैयारी कर रहे थे। सुधा अर्धा बेहोशी में थी, उसका शरीर नीला पड़ रहा था। अचानक सुधा ने बुदबुदाया, चरणामृत, मुझे चरणामृत। नर्स ने डॉक्टर की ओर देखा। डॉक्टर ने झुंझला कर कहा, इसे पानी पिला दो थोड़ा। माधव ने बाहर से सुन लिया। वो दौड़कर लॉबी में गया जहां उसका बैग रखा था। उसने बोतल से चरणामृत निकाला और एक नर्स को पकड़ा दिया। प्लीज सिस्टर, उसे ये दे दीजिए, यह उसकी आखिरी इच्छा हो सकती है। नर्स का दिल पसीज गया। वो अंदर गई और रुई के फाहे से 2 बूंद चरणामृत सुधा के होठों पर टपका दिया। जैसे ही वह जल सुधा के कंठ से नीचे उतरा, एक चमत्कार हुआ। सुधा के शरीर में एक झटका सा लगा। मॉनिटर जो बीपी 200/120 दिखा रहा था, वो तेजी से नीचे आने लगा। सुधा ने अपनी आंखें खोली। उसे लगा कि ऑपरेशन थिएटर की तेज रोशनी में एक मोरपंख लहरा रहा है। उसे बांसुरी की मीठी धुन सुनाई दी। पुश! डॉक्टर अचानक चिल्लाए, बच्चा मूव कर रहा है, ये रोटेट हो गया है, नॉर्मल डिलीवरी संभव है। डॉक्टर हैरान थे, जो बच्चा अभी तक उल्टा फंसा हुआ था, वो चंद पलों में सीधा कैसे हो गया। और सुधा जो कोमा में जाने वाली थी, उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई। और ठीक 12 बजे, जैसे ही मंदिरों में कृष्ण जन्म की घंटियां बजी, अस्पताल के उस कमरे में एक बच्चे की किलकारी गूंज उठी, एक बेटा। डॉक्टरों ने जब बच्चे को देखा तो वे स्तब्ध रह गए। 8 महीने का प्रीमेच्योर होने के बावजूद बच्चा पूरी तरह विकसित और स्वस्थ था। उसका वजन 3 किलो था, जो कि प्रीमेच्योर बच्चों के लिए असंभव माना जाता है, और उसके शरीर से एक अद्भुत सुगंध आ रही थी, जैसे चंदन और तुलसी की खुशबू हो। डॉक्टर मृदुला बाहर आई। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने माधव के कंधे पर हाथ रखा। माधव जी, मैं पिछले 20 साल से डिलीवरी करवा रही हूँ। मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा। विज्ञान यहाँ फेल हो गया। कोई अदृश्य शक्ति थी अंदर जिसने सब संभाल लिया। बधाई हो, साक्षात कान्हा आए हैं आपके घर। सुधा और माधव अपने बेटे को लेकर जब हवेली वापस आए तो पूरा रतनगढ़ उमड़ पड़ा। जिस हवेली में कभी सन्नाटा पसरा रहता था, आज वहां ढोल नगाड़े बज रहे थे, भजनों की स्वलहरियां गूंज रही थीं। उन्होंने बच्चे का नाम रखा गोपाल। गोपाल अब 5 साल का है और उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो सबको हैरान करती हैं। वो दिखता बिल्कुल उनके घर के लड्डू गोपाल जैसा है, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल और सांवला रंग। सबसे अजीब बात यह है कि गोपाल कभी खिलौनों से नहीं खेलता। जब वह घुटनों के बल चलता था, तब भी वह सीधा मंदिर की ओर जाता। उसे माखन और मिश्री के अलावा कुछ भी खाना पसंद नहीं है। सुधा बताती है कि एक बार उसने लड्डू गोपाल को स्नान कराया और जल का पात्र नीचे रख दिया। छोटा गोपाल दौड़कर आया और उसने वो पूरा जल पी लिया। सुधा ने जब डांटा तो उसने अपनी तोतली जुबान में कहा, माँ, ये तो मेरा ही है ना। आज भी सुधा और माधव का ये नियम है कि उनके घर जो भी मेहमान आता है, उसे चाय पानी से पहले वे तुलसी मिश्रित चरणामृत प्रसाद स्वरूप देते हैं। सुधा अक्सर महिलाओं के सत्संग में कहती है, बहनों,
हम डॉक्टर के कड़वे कैप्सूल तो रोज खाते हैं, ये सोचकर कि इससे हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी के चरणामृत पर शंका करते हैं। याद रखना, दवाई शरीर ठीक करती है, लेकिन चरणामृत किस्मत ठीक करता है। जब गर्भवती मां इस जल को पीती है तो वो सिर्फ पानी नहीं पीती, वह अपने गर्भस्थ शिशु को संस्कार और सुरक्षा कवच पहनाती है। मेरा गोपाल इसका जीता जागता सबूत है। रतनगढ़ की यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास कोई शब्द नहीं, एक शक्ति है। ठाकुर जी के स्नान जल में तुलसी जो एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है, केसर, चंदन और सबसे बढ़कर प्रभु का स्पर्श होता है। जब हम इसे श्रद्धा और भाव से ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सुधा जी की कहानी में एक गहरा संदेश छिपा है, मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। आज ही अपने घर के लड्डू गोपाल की सेवा और बढ़ा दीजिए, उन्हें प्रेम से नहलाइए और उस जल की एक बूंद भी व्यर्थ न जाने दीजिए। अपने बच्चों को, अपने परिवार को वो अमृत दीजिए। क्या पता आपकी कौन सी बड़ी मुसीबत उस एक बूंद अमृत से टल जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।